हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे यार कि 6 स्टैंडर्ड के लिए भी हमने लास्ट मोमेंट रिवीजन यानी LMR रिवीजन स्टार्ट कर दिया है बच्चों के डिमांड की वजह से। तो यार आपका फाइनल एग्जाम्स जब भी होने वाला है या फिर चल रहा होगा, तो ये जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ऐसे कई सारे साइंस के और मैथ्स के ऑलरेडी हमने चैप्टर बाय चैप्टर के वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आप लोग बस अच्छी तरीके से वीडियोस देखो और पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके जितना हो सके अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस, अपनी तरफ से भी चीजों को याद करना कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी। चलो शुरुआत करेंगे। तो आज एक और बेहतरीन चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15। आप लोग का जो डिमांड आ रहा था चैप्टर नंबर 14, जस्ट इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। और उसके पहले के भी जो चैप्टर्स है उसके वीडियोस भी ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 15 जो है जिसका नाम है ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, साइड्स के प्रॉपर्टी होते हैं, एंगल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, और किस प्रकार से कोई ट्राइंगल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं, ये सभी चीज हम इस वीडियो के अंदर ही देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप तैयार हो? फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके पहले अगेन जितने की, जैसे कि मैंने बोला, ऑल सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स है जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो वीडियोस अवेलेबल है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमारा 6 मैथ्स का आज हम लोग कराने वाले LMR रिवीजन शॉर्टकट तरीके से। और शॉर्टकट भी नहीं, पूरा पूरा ही पढ़ा रहा हूं। वैसे तो आप जानते हो कि हम लोग एक ही वीडियो के अंदर, पहले हम लोग क्या करते थे, 2 वीडियो 3 वीडियो में पूरा लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइड करके आराम से एक चैप्टर कंप्लीट कराते थे। लेकिन अभी लास्ट का टाइम है, टाइम की कमी है हमारे पास भी और आपके पास भी। तो यार फटाफट से हम लोग करा रहे हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए और पढ़ के भी हो जाए। ठीक है, तैयार हो? इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना। और ये हमारा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप पता है ना, ऐप, तो प्ले स्टोर से जहां से ऐप डाउनलोड होता है ना, वहां से हमारा JR ट्यूटोरियल का भी ऐप हमने बना दिया है खर्चा करके। यार जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप लोग के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन साइड्स। मतलब ट्राइंगल जो होता है, आपको जानते हो कि कोई भी ट्राइंगल को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, समझ लो कि ये मेरा एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड होती है। ये साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। मतलब टोटल मिला के कितने साइड है ट्राइंगल के अंदर? 3 साइड से 3 साइड मिला के एक ट्राइंगल बनता है। स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं, ये आप लोग को पता है। लेकिन ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल में होते हैं 3 साइड। अब ये जो तीनों साइड है उसके आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल किस टाइप का है। जैसे कि ये पहला डायग्राम दिख रहा है, ये भी ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें जो तीनों के तीनों साइड होते हैं वो अगर सेम है, मतलब समझ लो कि ये साइड 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर का, ये भी 7, मतलब तीनों के तीनों साइड की जो लंबाई है वो सेम अगर है, इक्वल है, तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इक्वल है। तीनों के तीनों साइड, ट्राइंगल में 3 ही साइड होते हैं और तीनों के तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो समझ जाना कि वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अगला जो टाइप का ट्राइंगल है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है ना, कोई भी 2 साइड ही सेम रहेगा। मतलब ये वाला साइड समझ लो और ये वाला साइड, ये दोनों साइड क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल लेंथ होंगे। समझ लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन जो तीसरा वाला बच गया ना, वो सेम नहीं होगा। मतलब कोई ट्राइंगल में तीन में से अगर कोई 2 साइड सेम लेंथ के हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। याद रहेगा। ठीक है, अब तीसरा जो टाइप है वो है कि अगर कोई ट्राइंगल में जो 3 साइड है वो तीनों के तीनों अलग है, ये अलग और ये भी अलग, मतलब तीनों के तीनों साइड जो है ये अलग होगा। समझ लो 8 सेंटीमीटर का ये अलग होगा, ये समझ लो 5 सेंटीमीटर का ये होगा 6। तो मतलब तीनों के तीनों साइड के जो लेंथ है अलग अलग है, तो तीनों साइड अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। तो याद रहेगा, साइड के आधार पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं, दूसरा होता है आइसोसेलेस जिसमें कोई भी 2 साइड सेम होता है, और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड अलग अलग होते हैं। याद रहेगा, ये था आपका पहला प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स का कि कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं साइड के हिसाब से, साइड के आधार पे कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं। याद रहेगा बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन ट्राइंगल, मतलब एंगल के बेस पे। ठीक है ना, बेस्ड ऑन एंगल। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन
एंगल, एंगल्स के बेस पे, एंगल्स अगर हम देखेंगे तो एंगल्स के बेस से ही, एंगल को देख के हम बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो इसमें भी तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब आप जानते हो, आपने पांचवी में ही पढ़ा होगा, आप 6th स्टैंडर्ड में हो ना, पांचवी में चौथी में ही पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है। कोई भी एंगल 90 से 90 डिग्री ऐसा होता है, ठीक है, 90 डिग्री ऐसा होता है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज होता है, ये आपको पता है। तो यहां पे कोई भी ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल अगर 90 से छोटे हैं यानी एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं ये एक्यूट होते हैं, मतलब वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल रहेगा, ऑटोमेटिकली वो होना ही होना है, तो उसको कहेंगे, उस ट्रायंगल को कहेंगे राइट एंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक राइट एंगल दिख गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दिख गया, 90 डिग्री आपको पता ही है, प्रोट्रैक्टर में आप ड्रॉ करते हो ना 90 डिग्री सीधा परपेंडिकुलर, तो अगर 90 डिग्री दिख गया तो मतलब वो टाइप का जो ट्रायंगल है आपका, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब तीसरा टाइप का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज वाला, मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा और बाकी दो बचे हुए क्या रहेंगे, एक्यूट रहेंगे। मतलब एक आपका ऑब्ट्यूज तो रहेगा उसमें, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा और बाकी बचे हुए दो जो रहेंगे वो एक्यूट एंगल रहेंगे। तो अगर ऐसा है, एक ऑब्ट्यूज भी तो है ना, एक ऑब्ट्यूज तो है, तो उसके लिए उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। याद रहेगा क्या सीखा हमने, ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं एंगल के आधार पे। एक होता है आपका एक्यूट एंगल, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल रहेंगे उसके अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल रहेगा, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। ये तीनों के हिसाब से देख के ही आप बता सकते हो कि कौन से टाइप का ट्रायंगल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम दिया रहेगा, ट्रायंगल बना के दिया रहेगा और आपको बोलेगा पहचान के बताओ कि ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, बताओ, तो आप बता सकते हो, इजी है। चलो शुरुआत करेंगे। आ गया प्रैक्टिस सेट 36, ठीक है। तो आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है और एकमात्र प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा बड़ा है लेकिन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। एक एक एग्जांपल कराऊंगा ताकि आप लोग को इजीली प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, लर्न भी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन टाइप के ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसको देखना है और इसको बताना है कि ये कौन से टाइप के ट्रायंगल। ये पहला दिखने में ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर ये वाला अगर मैं बात करूं, ये दिख रहा है 125 डिग्री दिया है और 125 मतलब 90 से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूज है, तो हम लोग क्लियरली बोल देंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। कितना इजी यार, देख के कितना मजा आ रहा है यार, काश मैं 6वीं में होता सब में आउट ऑफ मार्क्स निकालता, 100 में से 100 आता मेरे को है कि नहीं। अब तीसरा टाइप का ट्रायंगल देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 70 डिग्री, एक 62 डिग्री, एक 48 डिग्री, मतलब ये तीनों के तीनों छोटे छोटे एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं, मतलब एक्यूट है। तो जब तीनों एक्यूट होते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कितना सिंपल है यार। तो एंगल को देख के ही, कोई भी ट्रायंगल में एंगल्स को देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो हमने बता दिया तीनों के तीनों का, मिल गया आपको 3 मार्क्स। समझ लो 3 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स का 1, 3 में से 3 आपको आराम से मिलेगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन में, ऑब्जर्व एंड राइट द ट्रायंगल, मतलब इसमें भी आपको ट्रायंगल को देखना है, बट इसमें एंगल नहीं दिया, इसमें साइड दिया। देखो ये लाइन खींचा हुआ है ना, समझ जाना कि साइड के हिसाब से हमको पूछा कि कौन से टाइप का ट्रायंगल। अब यहां पे देखो, यहां पे भी एक लाइन है, यहां पे भी एक लाइन है, यहां पे भी एक लाइन है, और देखने में भी लग रहा है ये तीनों के तीनों साइड जो है वो सेम है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों इक्वल है ना, तीनों के तीनों साइड जो है सेम होता है, तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब यहां पे देखो, ये 2 लाइन यहां पे मार्किंग किया है, 2 लाइन यहां पे मार्किंग किया है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है। तो कोई भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड सेम होते हैं तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रहेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। अब तीसरा, ये एक लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 2 लाइन है, मतलब ये तीनों के तीनों अलग है, देख के भी लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल। जब तीनों तीनों अलग होते हैं ना ट्रायंगल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है ये चीज। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, मतलब जो ट्रायंगल है उसके साइड का लंबाई हमें दिया हुआ है, हमें बताना है स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है देख के बताना है।
सबसे पहले 3, 4 और 5 ये तीनों अलग अलग है। 3 अलग होता है, 4 अलग होता है, 5 मतलब 3 के 3 साइड अलग अलग है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? स्केलेन ट्राइंगल होगा। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल होगा? स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड अलग है। रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड जो है वो डिफरेंट है, इसके लिए ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा क्वेश्चन 3.4 और 5 तो दो सेम हो गए, 3.4 सेम हो गए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये कौन सा है? आइसोसेलेस। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल है? रीजन क्या बताऊंगा? बिकॉज टू साइड सेम, दो साइड सेम होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तीसरा है 4.3 तीनों 4.3 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज ऑल साइड इक्वल या फिर सेम, जो भी है बोल सकते हो आप लोग, इक्वल या फिर सेम। करेक्ट, आगे आंसर चुटकी बजाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सोचो एग्जाम में अगर आएंगे तो कितना आसानी से आप लोग मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या पूछा है हम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब लेंथ दिया हुआ है तीनों साइड का कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें बोल रहा है से वेदर द ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन और नॉट, मतलब ये ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें पूछा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, हमेशा याद रखना, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि हमेशा याद रखना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स will always be greater than the third side, the remaining side और third side बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी ट्राइंगल में अगर हम लोग कोई भी दो साइड को लेते हैं और उसको प्लस करते हैं तो वो तीसरे वाला जो बच गया है ना उससे बड़ा होगा एडिशन करने के बाद, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो वो ट्राइंगल को बनाया नहीं जा सकता। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं हम लोग यार, टेंशन की क्या बात है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले क्या प्लस करेंगे? इसको और इसको प्लस करता हूं, तो 17 + 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 17 + 7 इज 24, और बच गया क्या? 8। 24 बड़ा है 8 से, मतलब ये ओके है। ठीक है, ओके, ये ठीक है। फिर अगला प्लस करूंगा इसको और इसको, मतलब 7 और 8 को प्लस करता हूं, कितना आ जाएगा? 15, जो कि बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को लिया तो इससे जो है 17, तो 17 से छोटा आ रहा है। 15 17 से छोटा आ रहा है, इधर ही पता चल गया मेरे को। तीसरा भी ले लो, पहला और तीसरा बच गया है ना। 17 + 8 = होता है दोस्तों 25, जो कि बड़ा आ जाएगा। कौन सा बच गया? ये दोनों लेने के बाद ये बच गया, मतलब बड़ा है 7 से, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। लेकिन ये वाला जो है नॉट ओके, मतलब एक भी नॉट ओके आ गया, मतलब दो साइड को प्लस किया 15 आया, जो कि तीसरे वाले साइड से छोटा आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो तीन में से एक कंडीशन ऐसा है जिसमें वो छोटा आ रहा है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, ये ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ड्रॉन, ये ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो सकता, गलत दिया हुआ ये वैल्यू जो है वो गलत दी हुई है, ट्राइंगल को ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है ध्यान देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। सेम वही रूल लगेगा, द सम ऑफ टू ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड, तो पहले दो साइड को लूंगा मैं, इसको और इसको, तो 7 + 24 करूंगा, कितना होता है दोस्तों? 7 + 24 इज 31, ये दोनों लिया तो ये बच गया, तो 31 इज ग्रेटर देन 25, ऑब्वियसली ये आपका कंडीशन ओके है। ठीक है, फिर पहला और दूसरा ले लिया, अब दूसरा और तीसरा लेता हूं, तो 24 और 25 को प्लस करता हूं, कितना आ जाएगा दोस्तों? 49 आ जाएगा। ये दोनों को लिया तो बचा हुआ 7 है, तो ये बड़ा है 7 से, मतलब ये भी कंडीशन आपका ओके आ रहा है। ठीक है, अब क्या बच गया? पहला और तीसरा नहीं लिया ना, तो 7 + 25 कर लेता हूं, जो कि आ जाएगा 32, और ये दोनों लिया था तो ये बच रहा है मेरा, मतलब 34 इज ग्रेटर देन 24 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी ओके है, तीनों का तीनों कंडीशन ओके है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, मतलब इस ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 3 साइड दिए रहेंगे, एक एक करके तीनों कंडीशन निकालना। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब दोनों को प्लस करके तीसरे से बड़ा आ रहा है तीनों में, तो समझ जाना कि वो ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी अगर छोटा आ रहा है तो वो ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस फिर इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा क्या चैप्टर हो गया कंप्लीट। पूरा प्रैक्टिस सेट के भी जितने एग्जांपल्स थे, मोस्ट ऑफ दी एग्जांपल्स हमने करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत इजी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो बस इतना ही था आज का वीडियो। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज, तो होता है कंप्लीट। ऐसे आगे के जो भी चैप्टर्स अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताओ, फटाफट से बना दूंगा आप लोग के लिए। आप लोग के लिए तो मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद बस बनाए रखना, दुआ बनाए रखना कि जो हेल्थ इश्यूज चलती है, जो घर में थोड़ी हेल्थ इश्यूज चलती है, वो हमें
अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए, बस इतना ही आपसे चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।